कैसी हैं हमारी माताएं बहनें? लग गई होंगी करवा चौथ की तैयारी में। तो हाँ जी, करिए, भर भर के तैयारी करिए। सौभाग्य का ये व्रत है, अच्छे से मनाइए। पति के अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु, बच्चों के लिए अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु के लिए तो हम लोग ये व्रत करती हैं। हमारे जीवन में हमारा परिवार ही सर्वोपरि होता है, स्पेशली स्त्रियों के लिए। तो मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो लोग तीज का व्रत करते हैं उनके वहाँ करवा चौथ होता नहीं, लोग शौक में उठा लेते हैं। तो ऐसा नहीं है। उन माताओं बहनों को मैं इस वीडियो के थ्रू जवाब देना चाह रही हूँ, क्योंकि एक एक को जवाब देने का कोई मतलब ही नहीं। मैं अपने ससुराल और मायके दोनों पक्ष का आपको बताती हूँ कि मेरी मम्मी के वहाँ जो उनकी दादी और नानी थी वो रखती थी व्रत, और जो मेरे पापा के वहाँ मेरी दादी थी, उनकी मम्मी तो मेरे सामने भी थी, नानी, वो भी व्रत करती थी। और शादी करके जब मैं ससुराल में गई तो मेरी अजिया सास यानी मेरी दादी सास जो वो थी वो व्रत करती थी, और वो बताती थी कि उनकी जो सास थी वो भी व्रत करती थी। तो मैंने करवा चौथ नहीं उठाया है। हमारे पूर्वज बहुत समझदार थे, हमें उठाया करवा चौथ मिला है। यानी शादी बाद हमें वो करना ही है, कंपलसरी, कंटिन्यू हमें करना है उस चीज को। करवा चौथ इज कंपलसरी, मेरे ससुराल में भी और मायके में भी। हाँ, तीज के लिए जरूर कहेंगे कि मेरे मायके में तीज कंपलसरी नहीं था, लेकिन मैंने मेरी भाभी के साथ शादी से पहले शौक में, क्योंकि मैं भगवान शिव को बहुत मानती हूँ, ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे, तो मैंने 2005 में उठा लिया। हाँ, शादी मेरी हुई 2009 में। तो शादी करके जब मैं गई तो मेरी सास ने मुझसे पूछा तीज व्रत तो उठाओगी, करोगी ना? तो मैंने उन्हें बताया मम्मी मैं पहले से ही रखती हूँ, और तीज का व्रत एक बार उठा लिया जाता है तो छोड़ा नहीं जाता। तो मेरी सास बहुत खुश हुई, चलो अच्छा है भैया, हमें तो लगा कि तुम रख ही नहीं पाओगी इतना कठिन व्रत। तो वो जरूर मैंने अपनी भाभी के साथ चालू किया। हालांकि मेरे ससुराल में तीज भी मेरी दादी सास से पहले से लोग रखते चले आ रहे हैं। तो इस तरह से कोई भी व्रत, मतलब नई चीजें मैं जल्दी से शुरू नहीं करती हूँ। मेरे वहां बताया गया है कि ससुराल और मायके में अगर हो रहा है तो ही उस चीज को हमें कंटिन्यू करना है, नई चीज को जल्दी से हमें कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारी सास ने बोला था। दोनों कुल में से एक जगह हो तो उसको बिना किसी से पूछे बेझिझक कर लो, लेकिन दोनों कुल यानी ससुराल और मायके में नहीं हो रहा तो उस चीज को जबरदस्ती करने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं उनकी इस बात को बिल्कुल बांध ली हूँ गांठ। इसीलिए मैं गणेश जी जो होते हैं आजकल सब लोग ला रहे हैं, आपने देखा होगा कि मेरे घर में जो गणेश जी हैं चांदी के, उन्हीं को मैं सेवा करती हूँ, उन्हीं को करती हूँ। मैं उन 10 दिनों में गणेश जी को नहीं लाती हूँ। तो मैं कोई भी नई चीज जल्दी से करने में, मुझे नया करना सीखना अच्छा लगता है, लेकिन धर्म और संस्कृति और अपने क्षेत्र से जुड़ी हुई चीजों को मैं जल्दी से चेंज नहीं करती हूँ। जो मेरे ससुराल और मायके में होता है मैं उसी को करती हूँ। तो जिन लोगों ने मुझे बोला कि आपने करवा चौथ उठाया होगा, क्योंकि हमने भी उठाया है, तो उनको आज जवाब मेरे वीडियो के थ्रू मिल गया होगा कि करवा चौथ मैंने नहीं उठाया है, हमारे पूर्वज करते चले आ रहे हैं, और शादी बाद हम लोगों को करना कंपलसरी होता है पति के अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु के लिए। तो उठाया करवा चौथ मिला है। हम उन पूर्वजों का धन्यवाद करते हैं जो इतने ज्यादा धार्मिक और संस्कारी रहे हैं। तो आशा करती हूँ आप लोग मेरे इस जवाब से संतुष्ट होंगे। सभी को जय श्री राम। अपना खूब सारा रखिए ध्यान।